इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की कहानी को कुछ आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने जाना कि रावण और कुंभकर्ण जो थे वो किस तरह से बेसिकली विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम के दरबान थे, मतलब कि गेट कीपर्स थे। अब सृष्टि की रचना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे ज़्यादा क्रिएचर्स को ऐड किया जाए, इस सब के ऊपर योजनाएं बन रही थी। तो अब क्रिएटर का काम ब्रह्मा ने तो अपना कर दिया था ना काम। उन्होंने मनु, दक्ष, अपने जो पुत्र थे उन सबको पैदा कर दिया। अब दक्ष की शादी हो गई। दक्ष की शादी किससे हुई? उनकी बहुत सी पत्नियां थी, लेकिन एक थी उनकी पत्नी असिकली। तो उनसे उन्होंने 5000 पुत्र पहले पैदा किए और फिर नेक्स्ट लॉट में भी उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पुत्र पैदा किए। लेकिन उन पुत्रों में से कोई भी जो है वो इस यूनिवर्स में पॉपुलेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नारद ने अपनी टांगड़ा दी बीच में। नारद ने उन लोगों का ब्रेन वॉश किया कि भाई तुम तो लायक ही नहीं हो इस पृथ्वी पे, कैसे तुम जाओगे, कैसे तुम राजा बन के रहोगे, तुमको यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ पता ही नहीं है इस अर्थ के बारे में, तो तुम कैसे करोगे? तो उनकी इतनी उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं करते ये राजा रूजा बन के, और पृथ्वी पे पॉपुलेशन को बढ़ाना हमारा काम नहीं है। वो तो अपना साधु ही बन के रहने लगे। तो अब क्या करें, 2 बार फेल हो गए दक्ष जो थे और उनकी पत्नी। तो उन्होंने अब क्या किया, अब उन्होंने कहा चलो जब जो काम बेटों से नहीं हो रहा ना वो बेटियों से करवाते हैं। तो उन्होंने कितनी बेटियां पैदा करी? 60 बेटियां, 60 बेटियां पैदा करी। अच्छा, इस बीच में ये बता दूं कि नारद ने जो शैतानी की थी ना कि उनके थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को, बेटों को ब्रेन वॉश किया, उसके रहते दक्ष ने नारद को कर्स भी कर दिया, मतलब श्राप। मैंने आपको बताया था ना देवताओं में श्राप वाली बड़ी प्रथा थी। तो श्राप दे दिया कि जैसे आपने ना मेरे बच्चों को घुमा दिया है ना कि वो बस घूम ही रहे हैं, कहीं भी सेटल नहीं हो रहे, इसी तरीके से आप भी कहीं सेटल नहीं होगे। आप भी जब तक आप हो ना तब तक आपका वजूद है, आप घूमते ही रहोगे बस, हाँ, एक जगह पे टिक के नहीं बैठोगे। तो चलो जी, ये तो हो गई कर्स की कहानी। अब आते हैं हम उनकी डॉटर का, उनकी जो 60 डॉटर्स थी उनके रोल का। तो 60 डॉटर्स की शादी हुई। अब 60 डॉटर्स की कैसे और किस किस के साथ शादी हुई ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस बनेगा आगे जो स्टोरीज आने वाली हैं ना उसका बेस बनेगा। अब ये जो 60 डॉटर्स प्रोड्यूस करी दक्ष और असिकली ने, असिकली उनकी पत्नी, उनमें से 27 डॉटर्स जो थी, 27 डॉटर्स जो थी वो नक्षत्र और स्टार्स के रूप में, और उनकी शादी किससे हुई? चंद्र से हुई, मून, हमारे ये चंदा मामा, इनसे हुई जी, ठीक है। 10 जो थी उनकी शादी हुई धर्मा से, और 13 की शादी हुई मरीचि के बेटे कश्यप से। तो अब 13 सिस्टर्स में से एक सिस्टर का नाम था अदिति, और अदिति के जो बच्चे थे वो कहलाए आदित्य। अब आदित्य से कुछ ध्यान आ रहा है? ओम आदित्याय नमः। जी हाँ, हमारे सूर्य देव, जो हमारे सूर्य भगवान हैं वो आदित्य मीन्स अदिति के बेटे थे या हैं हमेशा के लिए, जो इस ब्रह्मांड को रोशनी, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन्हीं के एक दूसरे बेटे का नाम था इंद्र। कौन इंद्र भाई? वही इंद्र जो हमारे देवों के देवराज इंद्र। और एक दूसरी पत्नी जो उनकी थी, ये 13 सिस्टर्स में से, उनका नाम था दिति। तो दिति के जो बच्चे हुए वो कहलाए दैत्याज। और दैत्य में, अब पिछले स्टोरी जो रावण और कुंभकर्ण वाली थी ना उसमें आपको ये जो मैं 2 नाम बताने जा रही हूँ उनके बेटे, दैत्यों में दिति के जो बेटे थे उनमें सबसे बड़े थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु। अब कुछ ध्यान आ रहा है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु, जी हाँ, पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम के गेट कीपर्स, जिनको श्राप दिया गया था ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा, इस रूप में वो विष्णु भगवान के दुश्मन बन के आएंगे सामने।
इन 13 सिस्टर्स में से एक का नाम था दनु। दनु के बच्चे आए दानवास कहलाए, दानव कहते हैं ना, दानव। और अरिष्टा नाम की जो उनकी बेटी थी 13 सिस्टर्स में से, उनके जो बच्चे हुए वो कहलाए गंधर्वास। मुनि ने दिया अप्सराओं को जन्म, खासा ने दिया यक्षास को जन्म और कद्रू ने दिया नागास को जन्म। दक्ष की दूसरी पत्नी प्रसूति, दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति ने मिलके तपस्या करी। वो चाहते थे कि आदि शक्ति जो है वो उनके पास जन्म ले उनकी पुत्री के रूप में, जो हुआ भी। उनकी 24 पुत्रियां हुई, जिनमें से सबसे छोटी पुत्री जो थी वो आदि शक्ति का रूप थी, जिनका नाम क्या था? सती। अब सती से कुछ कनेक्ट कर रहे हैं। सती ने सबसे पहला वर्ड जो लिया वो क्या लिया? शिवा। जी हाँ, ये तो हम जानते ही हैं। अब सती और शिवा की कहानी भी आगे शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और आत्मदर्शन को अपना प्यार देते रहिए।